तुम मम्मी की बातों से इतना चिढ़ क्यों जाती हो? तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? मम्मी जब बार-बार टोकती हैं, समझाती हैं या किसी छोटी-सी बात पर डाँट देती हैं, तो हमें लगता है कि वह हमें समझाती ही नहीं, हमें गुस्सा आ जाता है, लगता है कि वह हमारी आज़ादी छीन रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में मम्मी की हर बात के पीछे डर छुपा होता है। डर ने कहीं तुम्हें ठोकर ना लगे, कहीं तुम गलत रास्ते पर ना चली जाओ, कहीं कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले। वह ज़्यादा बोलती है क्योंकि उन्हें ज़िंदगी ज़्यादा देखी है। वह रोकती है क्योंकि वह चाहती है कि तुम सँभल कर चलो। हमें उनकी बातों इसलिए चुभती हैं क्योंकि हमें सच सुनना पसंद नहीं है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन मम्मी की नज़र वह देख लेती है जो हम नहीं देख पाते। उनका हर ताना, हर डाँट असल में एक छुपी हुई दुआ होती है। सोचो जिस दिन मम्मी बोलना बंद कर देगी, टोकना बंद कर देगी, उस दिन घर कितना खाली लगेगा। वह जो बार-बार पूछती है, खाना खाया, कहाँ जा रही हो, किसके साथ हो, वही सवाल एक दिन याद बन जाएँगे। इसलिए अगली बार जब मम्मी कुछ कहे तो चिढ़ने से पहले एक पल रुक कर सोचो, यह डाँट उनकी प्यार है। वह तुम्हें गिराना नहीं देख सकती, इसलिए सँभालती हैं। माँ की बातें भले ही कड़वी हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा मीठा ही होता है। समय के साथ जब हम बड़े होते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि मम्मी की हर बात में कितनी सच्चाई छुपी है। जिस बात पर हम कल तक गुस्सा हो जाते थे, वही बातें आज हमारी ज़िंदगी की सीख बन जाती है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुज़रते हैं, किसी अपने से ठोकर खाते हैं या किसी फैसले में गलती कर बैठते हैं, तब अचानक मम्मी की आवाज़ कानों में गूंजती है। मैंने पहले ही कहा था, उस वक़्त समझ आता कि वह हमें रोकने नहीं चाहती थी, वह हमें टूटने से बचाना चाहती थी। एक दिन ऐसा भी आता है जब हम खुद ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं, दुनिया की सच्चाई, लोगों की बदलती नीयत, नियम, रिश्तों की नाजुकता सब कुछ सामने आ जाता है। तब महसूस होता है कि मम्मी की डाँट दरअसल एक ढाल थी जो हमें हर बुरी नज़र से और गलत रास्ते से बचा रही थी। और फिर कभी हम खुद अपनी मम्मी की तरह बोलने लगते हैं, किसी छोटे भाई-बहन को समझाते हुए या अपने बच्चों को टोकते हुए। तब समझ आता है कि प्यार हमेशा मीठे शब्दों में नहीं आता, कभी-कभी वह शक्ति के रूप में आता है ताकि हमारी जड़ें मजबूत हो सके। काश हम यह बात उस वक़्त समझ पाते जब मम्मी हमारे सामने बैठकर समझाती रहती होती हैं। काश हम चिढ़ने की बजाय उनका हाथ पकड़कर कह पाते, आप सही कह रही थी। माँ की बातें उम्र के साथ समझ आती है, लेकिन माँ का प्यार हर उम्र के साथ निभाता है। फिर एक दिन ऐसा आया जब घर में अजीब-सी खामोशी थी। मम्मी अब पहले की तरह हर बात पर टोकती नहीं थी। वह चुपचाप अपना काम करती थी, कम बोलती थी, बस दूर से देखती रहती। पहले जिस डाँट पर मुझे गुस्सा आता था, अब उसी डाँट की कमी खलने लगी। ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें भी सुनसान हो गई हों। उस दिन अचानक मैं काम से बहुत परेशान होकर घर लौटी। बाहर की दुनिया ने थका दिया था, अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आँखों में आँसू थे और दिल भरा हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में गई, मम्मी ने बिना कुछ पूछे सिर पर हाथ रख दिया। वह कुछ नहीं बोली, बस समझ गई। उस एक सम पर में इतना सुकून था कि सारे गिले-शिकवे बह गए। तभी एहसास हुआ कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। वह डाँटती है, समझाती है, रोकती है, वह क्योंकि वह हमें खुद से ज़्यादा जानती है। हम सोचते हैं कि वह हमारी आज़ादी छीन रही है, लेकिन सच तो यह है कि वह हमें टूटने से बचा रही होती है। मैंने पहली बार उनकी आँखों में देखा, वही शक्ति नहीं, सिर्फ़ चिंता थी। वह गुस्सा नहीं, सिर्फ़ डर था, मुझे खो देने का डर, मुझे दुखी देखने का डर। और उसी पल मैंने महसूस किया कि मैं जिन बातों से चिढ़ती थी, वह दरअसल मेरे लिए है, उनकी सबसे बड़ी दुआ थी। उस रात मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, "मम्मी आप सही थी।" उनकी आँखों में आँसू आ गए, लेकिन इस बार वह आँसू दुःख के नहीं, सुकून के थे।
तब उम्र भर की सबसे कीमती सीख बन जाती है। एक शाम मैं अपनी मम्मी के पास बैठी थी, वह खिड़की के बाहर देख रही थी जैसे कुछ सोच रही हो। पहले की तरह अब वह ज्यादा बोलती नहीं थी, शायद उम्र ने उन्हें शांत कर दिया था। यह शब्द शायद अब उन्हें यकीन हो गया था कि मैं समझदार हो चुकी हूँ। मैंने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया, वह हाथ जो कभी मुझे चलना सिखाते थे आज हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक दिल में एक डर सा उठ गया, क्या होगा उस दिन जब यह हाथ मेरे सिर पर नहीं होगे, क्या होगा उस दिन जब कोई मुझे डांट कर संभालने वाला नहीं होगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मम्मी की हर छोटी बड़ी बात, हर टोकना, हर चिंता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा थी। मैंने उनसे कहा, मम्मी आपको पता है मैं आपके पहले बातों से चिढ़ जाती थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोली, हाँ बच्चा चिढ़ता है क्योंकि उसे लगता है वह बड़ा हो गया। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उस दिन समझ आया कि माँ आप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो जाती, वह हर पल माफ करती रहती है, हर पल दुआ करती रहती है। अब जब भी मम्मी कुछ कहती है मैं ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यह बातें हमेशा साथ नहीं रहेंगी। एक दिन यह आवाज सिर्फ यादों में बचेगी। और सच कहूँ तो माँ की डांट से जो चिढ़ चिढ़ होती है वही आज सबसे सारी यादें बन जाती है, क्योंकि आखिरी में समझ आता है हम माँ हमें रोकती नहीं, वह हमें संभाल रही होती है। दिन गुजर गए और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन हर बार दिन की शुरुआत मम्मी की आवाज से नहीं होती थी। वह जो सुबह सुबह पुकारती थी, उठ जाओ देर हो जाएगी, वह आवाज अब सिर्फ यादों में थी। घर वही था, दीवार वही थी, लेकिन कुछ कमी थी, एक ऐसी कमी जिसे कोई भर नहीं सकता। कभी कभी मैंने अनजाने में ही उनकी पुरानी बातों को दोहराने लगती हूँ, अलमारी ठीक से बंद करो, खाना समय पर खाओ, ज्यादा भरोसा मत करो लोगों पर। और फिर अचानक रुक जाती हूँ। मैं एहसास होता है कि यह सब तो मम्मी कहा करती थी। उनकी हर डांट अब कानों में गूंजती है, लेकिन अब वह चुभती नहीं, दिल को सहलाती है। पहले लगता था कि वह मुझे रोक रही है, आज समझ आता है कि वह मुझे गिरने से बचा रही थी। पहले उनकी बातों में शक्ति दिखती थी, आज उनमें सिर्फ प्यार दिखाई देता है। एक दिन उनकी पुरानी साड़ी हाथ में आई, उसमें अब भी वही खुशबू थी। मैं उसमें सीने से लगाकर रो पड़ी। उस दिन महसूस हुआ कि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह हमारी आदत होती है, हमारी हिम्मत होती है, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और तब दिल ने धीरे से कहा, जिस माँ की बातों में मैं कभी चिढ़ जाती थी, आज उसी आवाज को सुनने के लिए तरस जाती हूँ। जिंदगी सिखाती है कि लेकिन माँ समझती है, और जब तक माँ साथ होती है हम सच में कभी अकेले नहीं होते। समय का पहिया चलता रहा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के आगे निकल जाते हैं। मम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनकी बातें हर कोने में जिंदा थी। रसोई में खाना, मसाला का डिब्बा, अलमारी में तय की हुई साड़ियाँ, मंदिर में जलता हुआ दीपक, हर चीज में उनका समर्पण महसूस होता था। कभी कभी मैं थक कर बैठ जाती हूँ और अचानक अनजाने में ही कह उठती हूँ, मम्मी क्या करूँ, फिर खुद ही चुप हो जाती हूँ। जब बाहर से नहीं आता लेकिन अंदर से आता है, जैसे उनकी आवाज अब भी मेरे भीतर बस गई हो, वह सिखाती हुई कि हर सीख, हर सावधानी, हर पर समझदारी आज मेरी ताकत बन चुकी है। अब समझ आता है कि माँ का होना सिर्फ घर में एक व्यक्ति का होना नहीं होता, वह पूरे घर की धड़कन होती है। जब वह होती हैं तो हमें उनकी अहमियत नहीं समझ आती है, लेकिन जब वह चली जाती हैं तब हर छोटी बात पर, हर छोटी डांट, हर चिंता अनमोल बन जाती है। काश एक बार और उनसे कह पाती, मम्मी अब मैं आपकी बातों से नहीं चिढ़ती, अब मैं आपको समझती हूँ। काश एक बार और उनके हाथों का समर्पण मिल जाता, लेकिन शायद माँ कभी पूरी तरह जाती ही नहीं, वह हमारे संस्कारों में रहती है, हमारी सोच में रहती है, हमारे फैसलों में रहती। जब भी हम सही रास्ता चुनते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परवरिश साथ चलती रहती। आज अगर कोई मुझसे पूछे तुम मम्मी की बातों से चिढ़ क्यों जाती थी, तो मैं मुस्कुराकर कहूंगी क्योंकि तब मैं छोटी थी और
वह मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी सोच रखती थीं। माँ की बातें उस वक़्त बंधक लगती है, लेकिन सच में हमें मजबूत बनाती है। माँ चली गई, फिर भी उनका प्यार कभी नहीं जाता। धीरे-धीरे मैंने सीखा कि माँ की यादों के साथ जीना एक तरह की ताकत देता है। पहले उनकी कमी चुभती थी, अब वही कमी मुझे सँभालती है। जब कोई भी मुश्किल फैसला सामने आता है, मैं आँखें बंद करके सोचती हूँ, अगर मम्मी होती तो क्या कहती? और यकीन मानिए जब बाप मिल जाता है, जैसे उन्होंने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि उनके बिना भी मैं गिरूँ नहीं। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि मेरी मुस्कान में उनकी झलक है, मेरे शब्दों में उनकी समझ है और मेरे व्यवहार में उनका संस्कार है। तब समझ आया माँ कभी दूर नहीं जाती, वह हमारी परछाई बन जाती है। अब मैं किसी को समझाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि शब्दों में वही नरमी हो जो मम्मी की डाँट में छुपी होती है, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि सख्ती के पीछे भी प्यार हो सकता है और चुप्पी के पीछे भी चिंता। मैंने उनके नाम से एक छोटी-सी डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें उनकी कही हर बात, हर सीख दर्ज कराती हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने तक कि एक माँ सिर्फ जन्म देती है, वह चरित्र बनाती है, हिम्मत बनाती है, पहचान बनाती है। अगर आज वह कहीं से मुझे देख रही हो तो शायद मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि अब उनकी बेटी चिढ़ती नहीं, समझती है, अब शिकायत नहीं करती, शुक्रिया कहती है और दिल से एक ही बात निकलती है, माँ की बातें समय के साथ नहीं मिटती, वह हमारे व्यक्तिगत का हिस्सा बन जाती है। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलकर हमारे अंदर बस जाता है। समय ने मुझे एक और सच्चाई सिखाई, माँ की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी सीख हमें अधूरा भी नहीं रहने देती। पहले मैं उनकी यादों में टूट जाती थी, अब उन्हीं यादों में खुद को जोड़ लेती हूँ। जब भी मन कमज़ोर पड़ता तो मैं उनके पुराने बक्से से वह चिट्ठियाँ निकाल लेती हूँ, जिनमें उन्होंने छोटी-छोटी बातों में बड़ी सीख दी थी। हर शब्द में उनका विश्वास झलकता था, जैसे वह आज भी कह रही हों, तुम कर सकती हो। धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और माँ चाहती थी यह थी कि मैं रुकूँ नहीं, बिखरूँ नहीं, इसलिए मैंने उनके नाम से एक छोटा-सा काम शुरू किया, ज़रूरतमंद लड़कियों को पढ़ाने का। जब भी किसी बच्चों को समझाती हूँ, उसके सिर पर हाथ रखती हूँ, तो लगता है जैसे मम्मी मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही हो। अब उनकी याद आँसू नहीं लाती, ताकत देती है। पहले लगता था उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब समझ आता है कि उन्होंने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं अकेली भी सँभाल सकूँ। कभी-कभी रात को आसमान की तरफ देखती हूँ और धीरे से कहती हूँ, मम्मी अब मैं आपकी बातों से नहीं चिढ़ती, अब मैं आपकी तरह सोचती हूँ और उस पल दिल में एक अजीब-सा सुकून उतर आता है। शायद माँ का प्यार ऐसा ही होता है, वह शरीर से दूर हो जाता है पर आत्मा से कभी दूर नहीं होता। आज मैं जहाँ भी हूँ वैसी जैसी भी हूँ, उसमें मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी माँ की दुआओं का असर है और जब अब समझ आया कि माँ की डाँट असल में ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, जो इसे समय पर समझ ले वह सच में अमीर होता है। अब जब मैं अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर खड़ी हूँ, तो पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर मोड़ पर मम्मी की परछाई दिखाई देती है। बचपन की जिद, व्यवस्था या गुस्सा और आज की समझ सब में उनकी ही सीख बसी है। कभी मैं उनकी बातों से चिढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मुझे रोक रही हैं, लेकिन आज समझ आता है कि वह मुझे थमे हुए थी ताकि मैं गिर ना जाऊँ। ज़िंदगी ने जब-जब मुझे परखा, मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरे भीतर उनकी आवाज़ थी। जब भी किसी ने धोखा दिया तो उनकी सिखाई सावधानी काम आई। जब भी किसी ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की तो उनकी दी हुई आत्मविश्वास की ताकत खड़ी हो गई। अब मैं जान चुकी थी कि माँ सिर्फ़ जन्म देने वाली नहीं होती है, वह हमारे पहली शिक्षा, पहली रक्षा और पहली दोस्त होती है। उनकी डाँट दरअसल भविष्य की तैयारी होती है। उनका सख्त लहज़ा असल में कोमल दिल की ढाल होता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है कि मम्मी तुम्हारे बातों से चिढ़ जाती थी? तो मैं कहूँगी हाँ, होता है, क्योंकि उसी पछतावे ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। मैं
हर दिन उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ पाला नहीं, मुझे मजबूत बनाया। और सच में यही है, माँ की बातें साथ समय के साथ पुरानी नहीं होती, वह अनुभव बनाकर हमारे फैसलों में उतर जाती है। जो माँ की डांट को समझ ले, वह जिंदगी की ठोकर से बच जाता है। और अंत में बस इतना, माँ को समझाने में देर हो जाए, लेकिन इतना भी देर ना हो कि धन्यवाद कहने का मौका ही छूट। आज जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, कोई छोटी सफलता, कोई नई शुरुआत या कोई बड़ा सपना पूरा होता है, तो सबसे पहले दिल में यही ख़्याल आता है, काश मम्मी यह देख पाती। फिर अचानक एहसास होता है कि वह देख रही हैं, शायद हर उस पल में जब मैं सही रास्ता चुनती हूँ, जब मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, जब मैं गिरकर भी उठ खड़ी होती हूँ, वहाँ उनकी परवरिश मौजूद होती है। मैंने अब समझ लिया था कि माँ का साथ सिर्फ उनके होने तक सीमित नहीं होता, वह हमें इतना सक्षम बना जाती है कि उनकी गैर मौजूदगी भी हमें कमज़ोर नहीं कर पाती। पहले मैं सोचती थी कि उनकी डाँट मेरी ज़िंदगी छीन रही है, लेकिन आज समझ आता है कि वही डाँट मेरी सीमाएँ तय कर रही थी, ताकि मैं भटक ना जाऊँ। कभी-कभी मैं अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती हूँ, जब वह मेरी किसी बात पर हल्का-सा मुँह बनाते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तब मैं उन्हें गले लगाकर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि एक दिन वह समझ जाएगी। माँ की असली महानता यही है, वह बदले में कुछ नहीं चाहती, ना तारीफ, ना धन्यवाद, ना पहचान। वह बस चाहती है कि उनका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जिए। आज अगर मैं मजबूत हूँ, समझदार हूँ और जीवन की अधिकाओं में टिक पाती हूँ, तो उसकी जड़ें मेरी माँ की परवरिश में है। और अब जब कोई पूछता है, तुम मम्मी की बातों से चिढ़ क्यों जाती थी, तो मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नासमझ थी और वह मुझे बहुत आगे सोचती थी। माँ की डाँट कभी दुश्मन नहीं होती, वह भविष्य की सुरक्षा होती है। माँ चली जाए तो उनकी यादें हमें सँभाल लेती हैं, और अगर माँ का साथ होते तो उनमें से बेहतर सहारा इस दुनिया में कोई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के साथ।